आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 6 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी इस चैप्टर से बनेंगे क्वेश्चन आज हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे? 10 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स कहाँ से देखेंगे? सब 2017 यहाँ पर क्या है 2023 से 17 तक हैं। 2017 के 18 के 19 के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, कहाँ के देखेंगे? 2017 18 और 19 के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, 19 के चेक कर लेना, आंसर से आंसर उठाना और चेक कर लेना, इसमें मिला लेना, इसी में से हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे? 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखें। एक डेरिवेशन ऐसा इसमें है कि वो हर साल आता है। ठीक है, हर साल आएगा। एक डेरिवेशन ऐसा लिया हमने देखा, इसमें आंसर में मैच किया है। 2022 23 20 19 18 लगातार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसको हमने ले लिया। 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ले लिए यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने 2017 18 19 के लिए हैं। 2020 21 22 23 के क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि हम उसमें आंसर पेपर देखिए 2020 का आंसर पेपर सोल्व कर चुके हैं, 2022 का सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2022 का उसमें न्यूमेरिकल हो जो 2020 के न्यूमेरिकल हो गए, 2022 के हो गए, और 2023 का भी आंसर पेपर सोल्व कर चुके हैं। 2023 के भी बचे कि हमारे पास 2017 का बचा, 18 का बचा, 19 का बचा, इतना ही आंसर पेपर में दिए हुए हैं। ठीक है, पूरा आंसर पेपर समझ लिया आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ध्यान रखना, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट परिभाषा देखिए। पहली परिभाषा देखिए हमारे पास, ये भी बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, न्यूमेरिकल के चूंकि हमने सन लिख दिया, परिभाषा की सन नहीं लिखी है। इसमें क्या तो परिभाषा हर साल आती रहती है। देखिए चुंबकीय फ्लास्क की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या होता है चुंबकीय फ्लास्क की परिभाषा तथा मात्रक? क्या होता है चुंबकीय फ्लास्क? देखिए चुंबकीय फ्लास्क, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चुंबकीय फ्लास्क। इसका मतलब क्या हो? यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। बी में कोई एक लंबवत दिशा में रखा जाए। ठीक है, कोई तल लंबवत दिशा में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बी का तल क्षेत्र के गुणनफल के प्लस फाई कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क फाई कहते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर फार्मूला आपको ध्यान रखना, परिभाषा मत याद करना। देखिए फाई बराबर क्या होता है? बी होता है। इसका मालूम जी, जहाँ फाई क्या है हमारे पास? चुंबकीय फ्लास्क है। ठीक है, क्या है? फाई क्या है हमारे पास? चुंबकीय फ्लास्क है। ठीक है, और बी क्या है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है हमारे पास? एरिया है। एरिया मतलब क्षेत्र पर, इससे बनाइए परिभाषा। देखिए क्या किस टाइप से लिखेंगे? यदि इतना तो आपको कॉमन लिखना है, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई तल लंबवत दिशा में रखा जाए। ठीक है, ये लिखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में कोई तल लंबवत रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी मेन परिभाषा हमारे पास कहाँ से है? यहाँ से है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा तल के क्षेत्रफल ए का गुणनफल है। क्या है? मल्टीप्लाई लगा हुआ, गुणनफल को चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं। इतनी आप परिभाषा, मेन परिभाषा याद रखना। ठीक है, जिससे कि भूल जाए, इससे बनाकर लिख सकते हैं धोखाधड़ी में। ठीक है, अगर भूल गए बाई चांस तो लिख देंगे यहाँ पर। वो तो एक बार पढ़ लेना, ऊपर वाले लिख देना। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में तल के लंबवत दिशा में लिख देना, रखा जाए तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बी का तल चुंबकीय क्षेत्र बी तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, गुणनफल को चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं। इसे फाई चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिख लेना, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ? तार ए बी में ए से बी की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित लूप में यदि कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा क्या होगी? जबकि आई नियत है, आई बढ़ रहा है, आई घट रहा है। 2019 में आया हुआ है सवाल, इंपॉर्टेंट है, रट लेना बताइए। देखिए कुछ नहीं है, एक ही बार समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा है, तार ए बी में ए से बी की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार ए बी है हमारे पास, इसमें ए से बी की ओर क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, करंट प्रवाहित हो रही है। और इन्होंने क्या कहा है? चित्र में प्रदर्शित एक लूप दे दिया। यहाँ पर लूप में यदि कोई प्रेरित धारा हो, इसमें लूप में यदि कोई प्रेरित धारा, मान ली एज्यूम के लिए क्या इसमें कोई प्रेरित धारा होगी। ठीक है, उस प्रेरित धारा, तो उसकी दिशा क्या होगी? इसमें कोई प्रेरित धारा है यहाँ पर, उसकी दिशा क्या होगी? ठीक है, लूप में उसकी दिशा, उसमें देखिए समझिए, इसमें लूप में क्या होगी? कोई प्रेरित धारा होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रेरित धारा होगी, तो उसकी दिशा क्या होगी? आई नियत है। जब आई को हम नियत कर दें, ठीक है, तो लूप में आई नियत हो, दिशा क्या? तो आई नियत हो, यहाँ आई को नियत किया तो प्रेरित धारा, यानी कि आई नियत होगा तो प्रेरित धारा क्या होगी ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये बताना है। यदि प्रदर्शित लूप में यदि कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा क्या होगी? इसमें कोई प्रेरित धारा तो उसकी दिशा क्या? अगर आई नियत है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ठीक है, फिर देखिए आई बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? आई घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ये आपको बताना, कुछ नहीं है, सिंपल है, देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया नहीं है। धारा आई प्रवाहित हो रही है, चित्र में प्रदर्शित लूप में कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा क्या होगी? देखिए समझिए, हम जानते हैं चूँकि अगर लूप होगा यहाँ पर क्या होगा? लूप होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कोई चुंबकीय फ्लास्क भी होगा, जायज़ सी बात है। लूप में हमेशा चुंबकीय फ्लास्क होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? लूप में क्या होगा? एक चुंबकीय फ्लास्क होगा, यही लिख दिया। यदि लूप में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लास्क फाई हो तो फाई क्या है हमारे पास? फाई यहाँ पर क्या होगा? फाई होगा, क्या होगा? कोस्टेंट होगा। क्यों होगा कोस्टेंट? बताइए, कोस्टेंट होगा फाई। ठीक है, फाई क्या होगा यहाँ पर? कोस्टेंट, नियत है, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, नियत है। जब नियत होगा तो क्या होगा यहाँ पर? जब फाई नियत होता है तो क्या प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लास्क के कारण, देखिए जब नियत है तो अतः प्रेरित धारा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, जब फाई नियत होता है, और चूंकि प्रेरित धारा क्यों होती है? देखिए प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लास्क के कारण उत्पन्न होती है।
ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों होती है, आपसे कोई पूछ दे तो प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लास्क के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें प्रेरित धारा होगी, किसके होगी, चुंबकीय फ्लास्क के कारण उत्पन्न होगी। क्योंकि चुंबकीय फ्लास्क क्या है हमारे पास नियत, तो प्रेरित धारा भी जीरो होगी कि नहीं जीरो, जब नियत है तो जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि चुंबकीय फ्लास्क धारा, क्योंकि प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लास्क के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जब ये नियत है तो नियत है तो आई जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लास्क के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर देखिए आई बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, देखिए जब आई बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, फाई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, फाई क्या होगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा इसे घटेगी। ठीक है, जब क्या होगा, जब फाई कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, चाहे दोनों थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, फाई कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा क्या होगी, इसे घटेगी। अतः क्लॉकवाइज क्या होगी, दक्षिणवर्ती होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना लिख दिया। फिर देखिए थर्ड में क्या, आई घट रही है, आई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, फाई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर घट रहा लिखा जाए तो फाई क्या होगा, घट रहा है, तो प्रेरित धारा इससे बढ़ेगी। ठीक है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगी। अतः एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी वामावर्त होगी। इस टाइप से आपको लिख देना है यहाँ पर, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या लिखते हैं, फाई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर घट रहा है, प्रेरित धारा इसे बढ़ेगी। अतः फाई क्या होगा, अतः एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना, कोई कठिन है कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेना, बात इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन रट लेना। क्यों रट लेना, 100% आएगा, 2024 में हर साल आता है। क्या आता है, हर साल आता है, ध्यान रखना, इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना। और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है फ्राइडे के नियम, देखिए प्रथम नियम क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है। क्या, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। देखिए इसको नियम को आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं याद करना है। देखिए समझिए, आपको सिर्फ एक बार ये पढ़ लेना है। क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। क्या, किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन हो तो क्या हो जाता है, उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इतना पढ़ लेना, जब हम उसमें बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन करेंगे तो उसमें जायज़ सी बात है, उसमें क्या हो जाता है, एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इतना तो आपको मालूम होगा, पढ़ी होगी इतनी फिजिक्स। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत भाग बल है, तो क्या लिखेंगे, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क की परिवर्तन, ये डेल फाई क्या हमारे पास, चुम्बकीय फ्लास्क, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, ऋणात्मक चुम्बकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर मतलब कि समय, यहाँ पर दर मतलब क्या होती है, समय। किस टाइप से लिखेंगे, इसका इतना नियम ध्यान रखना, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क की परिवर्तन डेल्टा मतलब परिवर्तन की ऋणात्मक दर मतलब समय के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इस टाइप से हमको परिभाषा याद कर लेनी है। क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम लिख लीजिए यहाँ पर। द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, सदैव ऐसी होती है कि उसका अपोज करती है, मतलब विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा दिशा सदैव ऐसी होती है। क्या होती है, ऐसी होती है, जब ऐसी होती है क्या उस कारण यह विरोध करती है, जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। इस टाइप से लिख लेना। 3 नंबर का सवाल है, आएगा जरूर, ध्यान रखना। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, अब चौथा देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली अथवा चुम्बक के बीच तीर सापेक्ष गति होती है। क्या होती है, तीर सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब किसी कुंडली तथा चुम्बक के बीच तीर सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। लिख लीजिए चौथा क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5वां, एक हेनरी अनुन्य प्रेरण की गुणांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, एक हेनरी प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगी जरूर। ठीक है, इसी में से परिभाषा आपकी फंस जाएंगी, जो भी फंसेगा। अगर फ्राइडे के नियम आएगा तो इसी में से, अगर लेंज का नियम आएगा इसी में से। ठीक है, इसी में से समझे, न्यूमेरिकल आएगा तो इसी में से। इस टाइप से हमने न्यूमेरिकल ही ले लिए छाट कर। ठीक है, इससे बाहर कुछ होएगा नहीं। अनथर्ड पेपर कर लिया, वो कर लिया तो पूरा आपके 70 में 70 नंबर पक्के देख लेना। ठीक है, एक हेनरी अनुन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। क्या होती है, यदि प्राथमिक कुंडली में
ठीक है। इनकी प्राइमरी जैसे प्राथमिक यदि मतलब कि प्राथमिक मतलब प्राइमरी कुंडली मतलब कोयल में 1 एम्पीयर की करंट प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरित हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अनुर प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। ठीक है, 1 हेनरी होगा। एक परिभाषा पूछी जाएगी, 1 हेनरी अनुर प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो किस टाइप से लगेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत भागबल प्रेरित हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अनुर प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। क्या होगा, 1 हेनरी होगा। इस टाइप से हमको परिभाषा लिख देनी है। ठीक है, कितनी चौथी है, 5वीं परिभाषा हो गई है। ठीक है, 5वीं की चौथी देख लेना, 5वीं हो गई होगी साथ। अब देखिए 6ठी परिभाषा क्या होता है, सुप्रेरण गुणांक अथवा सुप्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखे। सब टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें गिनने के क्या। ठीक है, तो क्या हो जाती है यहाँ पर, क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए सुप्रेरक गुणांक, सुप्रेरण कुंडली का सुप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, क्या हो, एकांक हो। एकांक मतलब 1 हो। किस टाइप से इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, सुप्रेरण गुणांक यानी सुप्रेरण कुंडली का सुप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्या हो, एकांक हो। मात्रक इसका पूछा जाता है, मात्रक लिखना हेनरी। बीमा भी पूछी जाएगी, 100% ध्यान रखना। ये 2018-19 में बीमा पूछी गई है। ठीक है, EM_L² T⁻²2 A⁻²2। ठीक है, इस टाइप से हमको बीमा लिख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। फिर देखिए अनोन्य कोण यानी कि अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक में बीमा लिखिए। ठीक है, देख लीजिए इसकी एक बार पढ़ लेना। देखिए यदि पास रखी 2 कुंडलियों में से एक बड़ा, ये लिखी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत सिंपल, एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगी। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ, यदि पास रखी 2 कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा लगातार बदलें। ठीक है, एक में प्रवाहित धारा का लगातार बदलें, चेंज करें तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार बदलता रहता है। ठीक है, जब धारा बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, ध्यान रखना, बदलता है। जिसके कारण पास रखी दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, जब बदलेगा उसके बाद प्रेरित विद्युत भागबल, जैसे हर बात में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इसे अन्योन्य प्रेरण विद्युत भागबल कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण विद्युत भागबल की परिभाषा आ जाए तो इस टाइप से लिख देना। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे अन्योन्य प्रेरण विद्युत भागबल कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यदि कुंडली क्या यदि बंद कुंडली हो तो, अगर बंद होगी तो धारा बहने लगती है। ठीक है, अगर बंद कुंडली हो तो क्या धारा बहने लगती है, जिसे अन्योन्य प्रेरित विद्युत धारा तथा इस सिद्धांत को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। थोड़ा सा और लिख लीजिए नीचे। ठीक है, जिससे और नंबर ज़्यादा मिले आपको। देखिए क्या लिखा हुआ, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, जब धारा प्रवाहित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो जिसमें धारा या विद्युत भागबल प्रेरित होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, कितनी सिंपल परिभाषा लिखी हुई है। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, ट्रांसफार्मर। ठीक है, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। बीमा क्या होती है, EM² T⁻²2। भाई सेम बीमा यहाँ पर A⁻²2। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, एक ही बार आपको याद जरूर कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ते नहीं याद हो जाए। कितनी सिंपल परिभाषा लिखी, कठिन है कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रक एवं बीमा लिखिए। देखिए क्या होती है, जब 2 कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। वही परिभाषा में घूम फिर कर आ रही है। ठीक है, क्या जब 2 कुंडलियों को अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में क्या हो, धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। ठीक है, इसका मात्रक क्या लिख देंगे, हेनरी। बीमा क्या होती है, EM_L² T⁻²2 A⁻²2। ठीक है, वही बीमा, जब मात्रक हेनरी होगा तो इसका बीमा भी वही होगी। ठीक है, लिख लेना इसकी बीमा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2019 से 20 में आया था। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे गया है। देखिए क्या है, लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम में फैराडे का द्वितीय नियम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही है, या पूछा गया था इसी में जुड़कर आया था, या किस संरक्षण का नियम का पालन करता है, जुड़कर आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है, वही होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत भागबल अथवा प्रेरित धारा उस कारण या सदैव क्या होती है, विरोध करती है। वही है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, यह इतना आपको वही परिभाषा लिख देनी है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में विद्युत उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत भागबल अथवा प्रेरित धारा उस कारण सदैव विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उस कारण विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, और आगे क्या पूछा गया था, यह किस संरक्षण का नियम का पालन करता है, ये लिख देंगे, यह लेंज का नियम है। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, इस नियम से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना था, 2-3 नंबर का आया था। क्या, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, इस नियम से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। लिख लीजिए इस टाइप से परिभाषा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या था, प्रेरित विद्युत भागबल का अर्थ समझाइए।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, 2022 या 23 में पहुंची गई थी परिभाषा। क्या होता है, ठीक है, शायद 2022 में पहुंची गई थी। क्या होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन करते हैं, क्या बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो परिपथ में क्या हो जाता है, जब चेंज करते हैं, जाहिर सी बात अभी बताया है, प्रेरित विद्युत, जब चेंज करेंगे कुछ करेंगे तो क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वही लिखना है। तो प्रेरित विद्युत परिपथ में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, याद कर लीजिए। पहले देखेंगे हम डेरिवेशन, बाद में देखेंगे दसों न्यूमेरिकल। ठीक है, 3 डेरिवेशन है, उसमें से एक डेरिवेशन 100% फंसेगा एग्जाम में, ध्यान रखना आपके। देखिए, इस डेरिवेशन को तैयार कर लेना 100% लगातार आया है। ठीक है, 18, 20, 22, 23 लगातार आ रहा है, हर साल कोई गैप नहीं जा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा एक किसी ना किसी सेट में छपेगा आपके, ध्यान रखना इसको रट लेना कतई। बड़ा सिंपल, हमने ये डेरिवेशन जब अनसॉल्व पेपर करवाया था तो उसमें बहुत सिंपल भाषा में करवाया था। ठीक है, एक मेथड, अब दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है, एक तरीके से यानी दूसरा तरीका देखेंगे हम। एक पहला तरीका हम देख चुके हैं अनसॉल्व पेपर में, अब दूसरे तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, पहले तरीका हम देखा था हमने समाकलन विधि से। ठीक है, समाकलन विधि से देखा था, समाकलन किस टाइप से समाकलन किया था, समाकलन से निकाल दिया था हमने। ठीक है, छोटा सा मतलब कि सोच आप देख लेना उसमें। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे वो भी, ये भी मेथड सिंपल है। क्या है, ये भी सिंपल है, वो भी सिंपल था, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, एक तरीका तैयार कर लेना, कोई तैयार कर लेना। देखिए क्या लिखा हुआ, यल लंबाई की एक तावे की छड़ तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 लिखा हुआ। ठीक है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इतना हमें प्रूफ करके लाना, सिद्ध करके लाना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यल लंबाई की एक तावे की छड़ है। क्या है, यल लंबाई की एक तावे की छड़। ठीक है, तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग से अपने सिरों के परितः घूर्णन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना है। तो देखिए चित्र यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर क्या बना देंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक यल लंबाई की हम छड़ ले लेंगे, मान लीजिए इस टाइप से यहीं पर बनाते छड़, या इसमें बना देते हैं। देखिए यल लंबाई की हम यहाँ पर, क्या स्केल नहीं है यहाँ पर, देखिए यल लंबाई की हम एक छड़ ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चित्र यहाँ पर इस टाइप से बना देना है। क्या है, यल लंबाई की हमारे पास हमारे पास यल लंबाई की एक छड़ है। ठीक है, क्या है हमारे पास, यल लंबाई की क्या है कि हमारे पास छड़ है, समझते रहना। यहाँ पर क्या है, आपसे पूछे कोई क्या है, तो यल लंबाई की हमारे पास क्या है, एक छड़ है। ठीक है, ए यल है तो ए भी यल है। इसका एंगल क्या दे देंगे हम, डी थीटा दे देंगे। क्या दे देंगे, डी थीटा। ठीक है, क्या दे दिया, डी थीटा दे दिया, यहाँ पर दे दिया डी थीटा दे दिया। ठीक है, इसका नाम कोई दे दीजिए, मान लीजिए ओ नाम दे दीजिए इसका, पी नाम दे दीजिए इसका, क्यू नाम दे दीजिए इसका। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोण, ये क्या है, कोण के ये क्या आपको चाप दिख रहा है, चाप। ठीक है, चाप दिख रहा है, तो कोण बराबर एक फार्मूला यहाँ पर, इसका मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड देख लिए, कोण बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, कोण बराबर होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, अब कोण हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोण ले लेंगे डी थीटा, राइट, डी थीटा। चाप यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी क्यू है, पूरा पी क्यू ले लिया यहाँ पर। त्रिज्या हमारे पास क्या होगी बताइए, रेडियस यहाँ पर क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे यल। ठीक है, यल ले लेंगे यहाँ पर, लंबाई इसकी। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, यानी पी क्यू का मान तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू का मान आ जाएगा यल डी थीटा आ जाएगा। चाप का मान कितना आ जाएगा, यल डी थीटा। ठीक है, निकाल कर बताएंगे, यहाँ पर हमने पहले निकाल लिया। अब देखिए डेरिवेशन करेंगे, समझिए। इसका माना लिखना चाहते हैं, लिख लेना। माना हमारे पास क्या है, यल लंबाई की क्या है हमारे पास, छड़ है। ठीक है, क्या छड़ है, सिरा यानी कि छड़ है अपने सिरा ओ से ओ के परितः ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो रही है, एक समान क्षेत्र में बी के क्षेत्र में लंबवत तल में घूर्णन कर रही है। ठीक है, लंबवत तल में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। इतना माना लिखना चाहते लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए घूर्णन कर रही है। देखिए यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिए डी थीटा समय अंतर में छड़ का घुमा गया क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। क्या लिखेंगे, डी थीटा, ये डी थीटा है यहाँ पर, ये थीटा कितना घुमा यहाँ पर लिखिए, कितने समय में, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, डी थीटा डी टी समय में, डी टी समय अंतराल में, डी टी समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। ये घूमा गया क्षेत्रफल था, ये घूमा गया क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसके होगा, यानी कि डी टी समय अंतराल में, डी थीटा घूम रहा है, डी टी समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल, यानी कि डी टी समय अंतराल में घूमा गया क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी, डी टी समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। छड़ द्वारा कितना घूमा गया, कितना छड़ घूमी है, कितना क्षेत्रफल घूमा, तो लिखिए यहाँ पर डी ए बराबर
तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ए, ठीक है। डी ए बराबर देखिए, डी ए बराबर हो जाएगा बकरी, बकरी लिखिए यहाँ पर, ये बन रहा ओ पी क्यू, क्षेत्रफल निकालिए तो क्या लिखेंगे ओ पी, देखिए ओ पी क्यू, बकरी, बकरी त्रिभुज भी दिख रहा है यहाँ पर, त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज, तो क्या है बकरी त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल लिखिए इक्वल टू बकरी, 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 बकरी त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, बकरी त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू या ओ क्यू बी कुछ भी लिख लीजिए, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखना, तो यहाँ पर लिखिए डी ए ज्यों का त्यों लिखा है, यहाँ पर लिखा 1/2, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब साइज होता है, ठीक है। या यहाँ पर देखिए 1/2 आधार गुणे लंब, तो आधार क्या ले लेंगे यहाँ पर ओ पी क्यू ले लेंगे, ओ पी ले लेंगे, लंब समझ लीजिए लंब है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सी लगे, देखिए कोण है, कोण के सामने समकोण त्रिभुज लेकिन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, लंब क्या होगा हमारे पास ये होगा यल डी थीटा, क्या होगा यल डी थीटा होगा यहाँ पर, क्या होगा यल डी थीटा यहाँ पर, ठीक है। ये लिख लीजिए यहाँ पर एक बकरी, तो बकरी ओ पी क्यू का क्षेत्रफल देखिए मल्टीप्लाई डी ए बकरी, तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे लंब, आधार क्या होगा ओ पी ले सकते हैं या ओ क्यू ले सकते हैं, ओ पी यानी कि ओ पी की दूरी हमारे पास यल है, ओ क्यू की भी कोई एक लेना, तो मान लीजिए हम ओ पी ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं ओ पी मल्टीप्लाई, और क्या ले रहे हैं लंब क्या ले रहे हैं ओ पी मतलब कि ओ पी और यानी क्या लेंगे यहाँ पर पी, ओ पी मल्टीप्लाई क्या ले लेंगे यहाँ पर ओ पी मल्टीप्लाई पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस टाइप से लगाएंगे, देखिए बकरी त्रिभुज ओ पी क्यू, बकरी लगाइए यहाँ पर, तो बकरी देखिए ओ पी लिख लेंगे, ओ पी और ओ क्यू लिख लेंगे, ठीक है। ए क्षेत्रफल लगाइए, गड़बड़ हो जाएगा अगर ए लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने पी क्यू का मान हमने निकाल कर पहले देख लिया, पी क्यू का मान आ गया, यही आएगा यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, हाँ सही है, यहाँ पर ले लीजिए पी क्यू, क्या ले लीजिए पी क्यू ले लीजिए, यहाँ पर लंब ले लीजिए, वही ले लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू बात चूँकि ए दूर, अगर इसको लेंगे हम ओ पी ओ क्यू तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ले लीजिए स्क्वायर हो जाएगा, प्रूफ होगा नहीं, फिर कॉमन सेंस लगाया करिए, तो क्या ले लेंगे ओ पी ले लेंगे या ओ क्यू ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर ले लेंगे पी क्यू ले लेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लीजिए 1/2 आधार गुणे समझिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ये क्या हुआ आधार है, सामने कोण के सामने क्या हो लंब, ये क्या हुआ लंब, इतना समझिए, ठीक है। ओ पी मल्टीप्लाई पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का मान हम निकाला था हमने, पी क्यू का मान यही निकाला था, देखिए इस टाइप से निकाल सकते हैं, यल डी थीटा आएगा, या निकाल कर बता सकते हैं यहाँ पर, देखिए बता देंगे यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, देखिए हमने कहाँ से निकाला ओ पी क्यू का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। अब देखिए लगाइए, कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, जिससे आपको याद रहे, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, चाप हमारे पास क्या है पी क्यू, तो पी क्यू लिख लीजिए यहाँ पर, पी क्यू बटे त्रिज्या क्या है हमारे पास ओ पी मतलब यल ले लीजिए यहाँ पर यल, और बराबर यानी कि कोण क्या है हमारे पास डी थीटा, तो यहाँ पर डी थीटा लिख लीजिए, यहाँ पर कोण क्या लिख लेंगे डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास पी क्यू बटे यल, हमें चूँकि किसका मान निकालना है पी क्यू का मान, पी क्यू का मान कितना आ जाएगा पी क्यू का मान, यल की मल्टीप्लाई कर यल डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू का मान निकाल लिया यहाँ पर, यानी कि पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए पी क्यू का मान, या लिख दीजिए समीकरण 1 से, तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ओ पी का मान कितना है हमारे पास, देखिए ओ पी का मान देखिए कितना है, ठीक है 1/2 मल्टीप्लाई ओ पी का मान कितना हमारे पास ओ पी कितना है यल लिख लिया, मल्टीप्लाई पी क्यू कितना है यल डी थीटा निकाला, क्या निकाला यल डी थीटा, सही है। अब देखिए यहाँ पर यल डी थीटा गया, अब यहाँ पर देखिए हाँ यल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है। और देखिए डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी ए बराबर हो जाएगा 1/2 यल स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यल स्क्वायर डी थीटा। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर हम, अब बताइए क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं बताइए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय वेग बराबर क्या होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, हाँ क्लास 11th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक, ठीक है, क्या फार्मूला होता है यहीं पे लिख दें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कोणीय वेग बराबर, साथ कोणीय वेग क्लास 11th तो आपने पढ़ा होगा, कोणीय वेग किसे लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय विस्थापन डी थीटा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल डी टी, इस फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बहुत, ठीक है पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें चूँकि निकालना है यहाँ पर किसका मान, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा ओवर डी टी होता है, राइट। अगर हम यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे बताइए, यहाँ पर डी ओवर डी टी है, यहाँ पर क्या है डी ओवर डी टी, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए ध्यान से देखना, अगर हम डी टी से यहाँ पर भाग कर दें,
भाग करते हैं हमारे प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन भाग करने हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें प्रूफ करना है, चूँकि लाना है। देखिए हम dt से अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, लिखिए यहाँ पर dt से भाग करने पर दोनों पक्षों में dt से भाग करने पर भाग करने पर क्या, दोनों पक्षों में dt से भाग करने पर क्या करने पर, भाग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। डी ओवर डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, सॉरी डी टी हो जाएगा। देखिए भाग क्यों किया, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो, ओनली वन बचेगा, यही सेम टू सेम लिखा हुआ है। अगर गुणा करनी है तो दोनों में करना, और मल्टीप्लाई करनी है दोनों, डिवाइड करना है तो दोनों में करना, ठीक है। अब देखिए अब फार्मूला बन गया। देखिए हमें ओमेगा चूँकि यहाँ पर लाना था, इसलिए हमने एक काम किया, यहाँ पर ओमेगा देखिए एल स्क्वायर भी आ गया। सिर्फ बी की कमी पर नहीं, बी भी ले आएंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ कर देख लेना, ठीक है। बी की हम ले आएंगे, बी दो चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ पर प्रूफ देखते जाइए। देखिए इसकी जगह पर क्या हम पुट कर सकते हैं, डी ए ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसको अगर डालना चाहते हैं समीकरण 2 डालना चाहते हैं, इसको डाल दीजिए, उस पर 1 डाला था, इसको 2 डाल दीजिए समीकरण, ठीक है, 2 डाल दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखिए हम जानते हैं, छड़ के एक विद्युत भागवल का फार्मूला जानते हैं, E बराबर d∅/dt, ठीक है। तो लिखिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत भागवल, एक छड़ है यहाँ पर, इसके सिरों के प्रेरित विद्युत भागवल निकाल लीजिए यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागवल, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागवल, क्या लिखेंगे, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागवल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत भागवल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर क्या होता है, d∅/dt होता है, यहाँ पर होता है, जहाँ फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के, भाई समझ लिए भैया फेराडे के द्वितीय नियम एक यहाँ पर निगेटिव नहीं लगा हुआ तो क्या, समझ लिए d∅/dt यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जानते हैं फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा फर्स्ट नंबर में बताई, फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है, इसीलिए पहले लिखी थी हमने, d/dt, बी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बी ए, लिख सकते हैं बी ए। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए बी भी आ गया हमारे पास, बन जाएगा जो, अब देखिए बी आ गया। अब बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो बी को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर देख लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, बी को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, dA/dt बचेगा, dA/dt बचेगा। देखिए सिद्ध हो गया। अब देखिए dA/dt, देखिए dA/dt तो यल स्क्वायर ओमेगा, समीकरण 2 से dA/dt का मान पुट करने पर, रखने पर, देखिए तो रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, रख देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहीं पर रख दें। देखिए या यहाँ पर लिख लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू d/dt का मान कितना है, 1/2 यल स्क्वायर ओमेगा, कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से लिखा, समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा क्या, 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन, देख लीजिए यही प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। 1/2 अब हम बोल रहे हैं, अब लिख लेना, एक ई बराबर 1/2, इसको अरेंज कर लीजिए, बी को आगे लिख लीजिए, बी ओमेगा यल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था यहाँ पर, क्या करना था हमें, यही प्रूफ करना था। देखिए कितना सिंपल तरीके से सिद्ध कर दिया, कोई कठिन है। और जो हमने अनसार्ड पेपर में कराया था पहला मेथड, वो भी बहुत सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल है, वो भी पहले सिंपल था, ओमेगा बी एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इतना किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर dt समांतराल में छड़ द्वारा घुमा गया क्षेत्रफल लिखिए, भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लिए, लगा दिए, वो याद रखिए, ट्रिक है यहाँ पर। dA बराबर क्या हो जाएगा, वक्री त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, तो वही यहाँ पर क्षेत्रफल लगा दिया, यहाँ पर चूँकि PQ का मान नहीं पता, PQ का मान पहले ही हमने निकाल कर बता दिया था। एक ओमेगा बराबर फार्मूला ध्यान रखना, dt से भाग कर देना, बस पुट कीजिए भाई, आंसर आ जाएगा आपका। कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, 5 नंबर का पूछा जाएगा, 100% देख लेना, लगातार आ रहा है, फिर रिपीट होगा, ठीक है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, 2 डेरिवेशन है वो भी आए हुए हर साल आते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये जरूर छपेगा, उसको छोड़ने का ध्यान रखना, ठीक है। देखिए दूसरा डेरिवेशन, अब एक लंबी प्रणालिका के लिए सुप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, इतना आएगा तो 3 नंबर का आएगा। अगर 5 नंबर का आएगा तो उसमें एक परिभाषा जुड़ी होगी, सुप्रेरण या नॉन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लेके एक लंबी प्रणालिका के लिए सुप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, प्राप्त कीजिए, ठीक है। एक परिभाषा जरूर जुड़ी होगी, क्या जुड़ी गई, या सुप्रेरण गुणांक या नॉन प्रेरण गुणांक की, ध्यान रखना। तो लिखिए, इसमें चित्र उत्र नहीं बनाना, डायरेक्टली लिखिए, यहाँ पर थोड़ा सा माना लिख दीजिए, 2-4 लाइन माना यहाँ पर मान लेंगे, क्या लिख लेंगे, माना दिख रहा है, देखिए
माना एक लंबी क्या है हमारे पास प्रणालिका, तो एक लंबी करोड़ मान लेंगे, एक लंबी करोड़ प्रणालिका, ठीक, करोड़ परिनालिका, एक लंबी करोड़ प्रणालिका, ठीक है। प्रणालिका का क्षेत्रफल मान लेंगे, का क्षेत्रफल ए, ठीक है, ए तथा लंबाई भी होगी कुछ, तो लंबाई मान लेंगे, लंबाई क्या है यहाँ पर मान लेंगे, स्मॉल एल मान लेंगे, तथा इसमें क्या फेरों की संख्या मान लेंगे, इसमें फेरों की संख्या क्या मान लेंगे हम, कैपिटल एन मान लेंगे, कैपिटल एन है। तो इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, इतनी बातें यहाँ पर क्षेत्रफल मान लेना, लंबाई मान लेना, फेरों की संख्या मान लेना, ठीक है, उसमें होगी फेरों की संख्या यानी, तो इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इतना आप माना ले सकते हैं। अब देखिए प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। हमने फार्मूला चैप्टर नंबर 4 हमने बंद करवाया था ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें एक फार्मूला हमने निगमन कराया था कि अब प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकलवाया था, क्या निकलवाया था, म्यू नॉट एन आई, इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। प्रणालिका के भीतर क्या फार्मूला निकलवाया था, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के भीतर चैप्टर नंबर 4 में प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या निकलवाया था बी बराबर म्यू नॉट एन आई, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, इसमें से ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, निगमन कराया था। जब एन क्या होती थी, एकांक फेरों की संख्या होती थी, तो एन का मान, इसका मान क्या होता है, चूंकि एन बराबर क्या होता है हमारे पास, एन अपान एल होता है। जब भी इस पर न्यूमेरिकल आया तो एन का मान इस टाइप से निकाल लेना, ये दिया होगा फेरों की संख्या दी हुई, लंबाई दी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस टाइप से है, बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है एन बराबर एन अपान एल, यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करना चाहते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट, जब स्मॉल एन क्या होता है, यानी कि तार के प्रति एकंग लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक फेरे से, ठीक है, फेरों की संख्या होती है, म्यू नॉट एन अपान एल हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निकालिए यहाँ पर प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क निकाल लीजिए, क्या प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, देखिए प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क का फार्मूला क्या लिखवाया था, फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर बी ए होता है, वही बार बार फार्मूला आ रहा है, बी ए होता है, क्या होता है बी ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, बी का मान कितना है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई क्या है आई, और क्या हमारे पास ए है यहाँ पर, तो ए क्या होगा यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर लेना चाहते ले लीजिए, या बाद में देखा जाएगा, लिखा रहने दीजिए। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क फाइव बराबर क्या हो जाए बी ए यहाँ पर। अब निकाल लीजिए प्रणालिका के भीतर कुल चुंबकीय फ्लास्क निकाल लीजिए, क्या प्रणालिका के भीतर कुल चुंबकीय फ्लास्क, लिखिए प्रणालिका के भीतर कुल चुंबकीय फ्लास्क, तो क्या हो जाएगा एन फाई हो जाएगा, बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर एन फाई का मान हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा एन फाई का मान कितना, एन जिम का लिखा हमारे, फाई का मान कितना है म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है, ये वाला पुट कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यल चल रहा था नीचे, ये आई कहाँ से लिख रहे हैं यल, ठीक है, सॉरी यल चल रहा था यल, ठीक है। अब देखिए एन की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नोट लिखा ना, यहाँ म्यू नोट लिखा तो भाई म्यू नोट हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लास्क निकाल लिया यहाँ पर। अब लिखिए प्रणालिका का सुप्रेरकत्व, प्रणालिका का सुप्रेरकत्व क्या होता है यहाँ पर, लिखिए प्रणालिका का सुप्रेरकत्व समझिए एन फाई का मान आ गया, समझ लिए किसके इक्वल है चुंबकीय फ्लास्क यानी एन फाई, किसका मान आ गया एन फाई का आ गया यहाँ मान, ठीक है, ध्यान रखना एन फाई का है यहाँ पर, ठीक है, एन फाई का मान। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्रणालिका का सुप्रेरकत्व मुझे निकालना था, सुप्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो लिखिए यहाँ पर
प्रणालिका का शुभ प्रेरकत्व, परिनालिका प्रणालिका का शुभ प्रेरकत्व, शुभ प्रेरकत्व, प्रणालिका का शुभ प्रेरकत्व एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा एन फाई अपान क्या होता है हमारे पास, क्या होता है आई होता है। अब देखिए एन फाई का मान यही तो निकाला, पूरा लिख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एन स्क्वायर म्यू नोट आई ए अपान यल, यल है हमारे पास, क्या है यल, आई है यहाँ पर नीचे। अब देखिए आई से आई उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आई से आई काट दीजिए। तो यल का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास म्यू नोट एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था फार्मूला, ठीक है, क्या करना था, प्रूफ करना था। कितना सिंपल हो गया यहाँ पर, कोई कठिन है कुछ नहीं, यहाँ पर फार्मूले से भी याद कर लेना जो जो लिख पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से कर लिए। तो अब तीसरा डेरिवेशन देखेंगे हम। अब देखिए ये भी आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र प्राप्त कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दें, यहाँ पर थोड़ा सा माना लिखना चाहते हैं लिख लेना आप, ठीक है। मान लेंगे माना आर त्रिज्या के दो समतल कुंडली, यहाँ पर दो समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप समक्षीय रूप में रखी हैं, ठीक है, क्या है समक्षीय रूप में रखी हैं। इस टाइप से हम माना लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पर, क्या करना है लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के समक्षीय रूप में रखें। और क्या मान लेंगे माना स्मॉल आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 मान लेंगे, तथा आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n2 मान लेंगे। लिख लीजिए दो लाइन माना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लेंगे माना, ठीक है, माना आर बा, ठीक है, आर बा स्मॉल आर मान लेंगे यहाँ पर, स्मॉल आर क्या होगा, इज ग्रेटर देन होगा, क्या इससे बहुत बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, इज ग्रेटर देन त्रिज्या की दो समतल वृत्ताकार, क्या वृत्ताकार कुंडलियाँ दो समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप रखी हैं, क्या एक दूसरे के समीप समक्षीय रूप में रखी हैं, समीप रखी हैं मान सकते हैं, समीप समाक्षीय रूप में ले सकते हैं, समाक्षीय रूप में रखी हैं, ठीक है। माना आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली लिखिए, माना स्मॉल आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राथमिक कुंडली माना आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लेंगे, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 तथा कैपिटल आर त्रिज्या की द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लेंगे n2, ठीक है, क्या मान लेंगे फेरों की संख्या n2 है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट n1 I1 अपान 2r होता है, ठीक है, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बार आए पढ़ा होगा आपने, ठीक है। प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू नोट n1 आई, n1 से हमने फेरों के संख्या n से, यानी कि म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2r आपने प्रूफ किया होगा फार्मूला, ठीक है, शायद प्रूफ करवाया था। तो यानी कि प्राथमिक कुंडली के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मानी n1, तो इसलिए n1 से हमने क्या कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब इसी का द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए द्वितीय कुंडली से, लिखिए द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लास्क, लिखे चुंबकीय फ्लास्क, क्या लिख देंगे हम चुंबकीय फ्लास्क
गुजरने वाला चुंबकीय फ्लास्क यानी φ2, तो द्वितीय के लिए तो φ2 φ2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास BA हो जाएगा। भाई चुंबकीय फ्लास्क φ बराबर BA पुट कर दीजिए, तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा बी का मान निकाल चुके हैं ए, बी का मान कितना निकाला μ0 N1 I अपन 2R, μ0 N1 I अपन 2R इंटू एज देख लिखा हमने, क्या लिखा ए क्षेत्रफल निकाले, ए का क्षेत्रफल यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया पाई आर स्क्वायर, कुंडली क्या होंगी वृत्ताकार होंगी तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल लगा दिया, ठीक है क्या लगा दिया पाई आर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर कैपिटल आर लिख लिया, यहाँ पर चूंकि क्या लिखे द्वितीय के लिए, द्वितीय के हमने द्वितीय यहाँ पर द्वितीय के लिए क्या है द्वितीय कुंडली के लिए आर है, यहाँ पर कैपिटल आर लिखा, आर त्रिज्या की द्वितीय कुंडली में फेरों संख्या तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख लिया, चूंकि द्वितीय लिख रहे हैं तो कैपिटल आर लिख लिया, अगर प्राथमिक ले तो स्मॉल आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा μ0 या यहाँ पर मत लिखिए इधर लिख लीजिए φ2 को मान कितना आ जाएगा μ0 पाई और क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर N1 I डिवाइड बाई क्या हमारे पास 2R है, क्या है 2R, ठीक है 2R है, इसको अरेंज कर लिया हमने, क्या कर लिया अरेंज कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, हम इतना निकाल लिया। अब लिखिए अतः कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना था, हाँ अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना था, तो लिखिए अतः कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, अतः कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, क्या अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे लिखते हैं यम से लिखते हैं, यम बराबर क्या होता है फार्मूला N2 यानी द्वितीय, यहाँ पर अतः कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा यम बराबर N2 लिख देंगे यहाँ पर N2 φ2 अपान I हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहलू फुट ये φ2 का N2 अपान I हमने जिम को कर दिया, इसका मान पुट कर दीजिए, क्या हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा μ0 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर N1 हो जाएगा, ठीक है I हो जाएगा N1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर I1 ले लीजिए, ठीक है I1 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ले लेंगे, डिवाइड बाई क्या ले लेंगे I1, प्राथमिक कुंडली में धारा लेंगे I1, ठीक है धारा तो समान रहेगी तो I1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, या यही तो हमारे पास व्यंजक का यही होता है, शायद यही होता है, ठीक है यम बराबर क्या हो जाएगा यही, इसकी मल्टीप्लाई सब कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है N1 N2 या μ0 पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, μ0 पाई आर स्क्वायर μ0 पाई आर स्क्वायर N1 N2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है N1 N2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाहें यहाँ पर या I से I यहाँ पर काट सकते हैं, I का यहाँ पर हमें फार्मूले में हमारे होता नहीं है, ठीक है यहाँ पर चाहे यहाँ पर भी I1 लगाते चलना, ठीक है। यहाँ पर धारा में क्या मान ली धारा I1 मानी थी, I1 यहाँ पर भी लिख दीजिए, I1 यहाँ पर भी करंट लिख दीजिए, यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर भी I1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी I1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी I1 लिख दीजिए, ठीक है I1 चलाते रहें जैसे कि लास्ट में कट जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास नहीं होता, अन्योन्य प्रेरकत्व का ये फार्मूला नहीं होता, इसलिए I1 से I1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2R हो जाएगा, यहाँ पर इतना प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है इतना आपको क्या करना था प्रूफ करना था। एक काम करना है यहाँ पर I1 ले लेना, ठीक है I1 चलाते रहना, इस टाइप से आपको व्यंजक कर देना है यहाँ पर, ठीक कुछ नहीं बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, माना था ना मत लिखना, ये डायरेक्टली हम कर देना इतना, ठीक है हो गया तीनों डेरिवेशन। इसमें से एक डेरिवेशन आपके पेपर में छपा मिलेगा, देख लेना ध्यान रखना, जितनी करा इसी में से फंस जाएगा आपका। अब देखेंगे न्यूमेरिकल, हम पहला नंबर देखिए 3 नंबर का कम से कम फंसेगा, 2 या 3 नंबर का, ठीक है 2017 में आया हुआ है, कब आया था 2017 में। देखिए एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में, ठीक है अनसार्ड पेपर में चेक कर लेना कहाँ गया, ये अनसार्ड पेपर होगा आपके पास, देख लेना इसी में से लिया है हमने, ठीक है। एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, ठीक है। विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं, इसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता इतनी है, तो नतिकोण इतना दिया है 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। देखिए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले दिया है लिख लीजिए यहाँ पर, दिया है, देखिए क्या दिया है, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, इनकी वेलोसिटी दे दी है यहाँ पर, क्या दे दी है वेलोसिटी, बी का मान कितना दिया है यहाँ पर 3600, कितना दिया 3600 किलोमीटर प्रति घंटा या बट्टे लिख सकते हैं घंटा, ठीक है ये बट्टे, तो यहाँ पर करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 3600 या यहाँ पर आप बेवकूफ़ी में दिखाना, यहाँ पर 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर को 1000 में बदलना, फिर मीटर में बहुत बेकार लगेगा यहाँ पर करने में, ठीक है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होते हैं, घंटा को बेकार हो, यहाँ पर काम बेकार हो जाएगा। डायरेक्टली आप ध्यान रखना, क्या रखना डायरेक्टली, ठीक है
क्या ध्यान रखना है डायरेक्टली, जब हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बनाना है इसको। देखिए 1 किलो, अगर दूसरा तरीका है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। बहुत तामझाम होगी, उसी में टाइम निकल जाएगा करते हैं। डायरेक्टली आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर। अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बाई चांस होता, मीटर प्रति सेकंड लिखा होता, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर यहाँ पर वो करेंगे, आप दूसरा काम करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 घंटा होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। अब 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड, उसकी कैलकुलेशन करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली आप इससे मल्टीप्लाई करना, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखिए 18 × 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है, 20 उसी से निकल कर आता है, तो 20। अब यहाँ पर इसकी मल्टी 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 1000 मीटर प्रति सेकंड, देखिए कितने सिंपल तरीके से निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है, गतिमान विमान से पंखे 25 मीटर लंबे हैं। पंखे कितने हैं 25 मीटर, लेंथ कितनी दे दी है 25 मीटर, यानी कि यल का मान कितना दे दिया है 25 मीटर दे दिया है यहाँ पर। और देखिए क्या दिया है, लगे इसके सिरे के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात कीजिए प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, बी का मान दिया है चुंबकीय क्षेत्र ने 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो नति कोण कितना दिया थीटा, थीटा का मान कितना दिया हमें 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, क्या प्रेरित विभवांतर, यानी कि ई का मान यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, ई का मान निकालना है। तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, क्या होता है डायरेक्टली ई बराबर क्या होता है, यानी कि हाँ ई बराबर बी, वैसे ई बराबर, हाँ ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है BBL साइन थीटा होता है, ई बराबर क्या होता है BBL, यही होता है फार्मूला BBL साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए साइन BBL साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30, थीटा का मान साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब बी का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान कितना है 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। यल का मान कितना है 25 लिख दिया। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए ई बराबर, देखिए 25 चौक कितना होता है 100, 25 चौक कितना होता है 100 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 100। और यहाँ पर देखिए 10⁻³ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। देखिए पेज पर सोल्व कर देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ई बराबर, देखिए यहाँ पर 10 की या लिख लीजिए यहाँ पर 10⁻100 का मतलब 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 3 हो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 10⁻5 यहाँ पर हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 10⁻5 में 10⁻4 कितना बचेगा 10⁻1 बचेगा, बटे 2 बचा हुआ है। 10⁻1 का मतलब 10/2 होता है, 10/2 का मतलब क्या होता है 5 होता है, ठीक है, 5 वोल्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सवाल आया था, 2017 का आया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आपको कर लेना, जो दिया है डाटा उसको लिख देना है आपको, हमेशा एक यूनिट में आपको चलना है। अगर यहाँ पर जो किलोमीटर है यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए से हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि ये 2017 और 18 में आया हुआ है, क्या है 2017 या 18 में आया हुआ है, आया था, हमने चेक किया है, लगातार आया 2 सेटों में, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है करने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करना, देख लीजिए ढूंढ कर लगा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को, ठीक है, 0.01 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15 कितना लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,000 वोल्ट होता है, ठीक है। कितना हो जाता है 15,000 वोल्ट होता है, ठीक है। इन कुंडलियों के अननोन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, यहाँ पर अननोन यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यम का मान पहले ही निकाल लिया। अब जो देखिए दिया है क्या हमें, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है 3 एम्पियर है, यानी कि बहने वाली धारा कितनी है 3 एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए 3 एम्पियर, यानी कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को, ठीक है, 0.01 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट में कर दिया जाता है, वो आगे में से पीछे घटाते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी निकालिए, चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा 3 एम्पियर इक्वल टू माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखिए 0.01 सेकंड में, यानी कि हमें डेल्टा टी दे दिया है, यानी कि टाइम
इक्वल टू कितना दिया 0.001 सेकेंड। ठीक है, सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल कितना है, इतना दिया है, यानी कि 15,000 दिया है। ई बराबर कितना दिया है 15,000 ठीक है वोल्ट। ठीक है, इनकी कुंडलियों के बीच अनुन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूले पर आया था क्वेश्चन 2017-18 में। देखिए क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस के एम डेल डी आई ओवर डी टी, ये फार्मूला होता है। हमें निकालना है यहाँ पर किसका मान है, यम का मान, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए। तो ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेल टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का यम डेल्टा आई हो जाएगा। हमें चूँकि आई यम का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें यम का मान निकालना है। तो माइनस का यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एम बराबर हो जाएगा, ई का मान देखिए कितना दिया है हमें 15,000 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 15,000 दिया है, 000 है। ठीक है, सही है, राइट। और उसका दिया है डेल्टा टी का मान, देखिए डेल्टा टी का मान कितना दिया है 0.01, कितना दिया है 0.001 दिया है, डिवाइडेड बाई कितना दिया है डेल्टा आई का मान, डेल्टा का आई का मान कितना दिया है -3। देखिए -3 यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस उड़ जाएगा, यहाँ पर 3 से इसको उड़ा दीजिए, तो एम बराबर कितना बचेगा 15 बचेगा यहाँ पर, समझते हैं ना, 15 बचा 15 और क्या बचा यहाँ पर 3 जीरो बच गए यहाँ पर, कितने बच गए 3 जीरो बच गए यहाँ पर, 3 जीरो मल्टीप्लाई क्या है 0.001। ठीक है, देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर क्या बढ़ा सकते हैं 1 2 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं, कट जाएंगे। तो एम बराबर क्या बचेगा 5 है, इसका भी 5 हेनरी आया, उसका भी 5 हेनरी, इसका भी सही है, तो सही होगा, उसका भी 5 हेनरी आया था शायद, इसका भी आया। ठीक है, दोनों के सेम आंसर आए, 5 हेनरी इसका भी आंसर होगा। ठीक है, उसका 5 ही आया था, 5 हेनरी, ये क्या होगा हमारे, उसका 5 वोल्ट आया था। ठीक है, इसका 5 हेनरी आया, सेम आया आंसर ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, देखिए कितने सिंपल आए थे 2017-18 में क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपी बोर्ड में, ध्यान रखना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी 2017 में आया था। ठीक है, देखिए 200 फेरों की वाली तथा 30 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय प्रसार 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 100 फेरे यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 1000 लिख लीजिए, सही से 1000 होंगे शायद। ठीक है, 1000 था यहाँ पर, 1000 फेरों की वाली 300 ओम के प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास कितना हो जाता है। ठीक है, घटकर इतना रह जाता है। कुंडली में बीच प्रेरित विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, लग जाएगा। देखिए क्या दिया है हमें, यहाँ पर फेरों की संख्या देगी, यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ इन से। ठीक है, चुंबकीय फ्लास के यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी है, प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 ही होगा शायद। ठीक है, एक जीरो मत बढ़ाइए, यहाँ पर 100 ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर 100 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं, जितना नंबर दिया जाएगा एग्जाम में उतना सोल्व कर लेंगे हम, उससे क्या दिक्कत है, 2 ही रहने दीजिए, 2। ठीक है, 2 ही जीरो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 100 फेरे हैं, यानी कि एन का मान दे दिया यहाँ पर, एन का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 फेर है, यानी कि 100 दे दिया एन का मान कितना दे दिया यहाँ पर 100। ठीक है, तो 300 ओम प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर। आर का मान कितना दिया यहाँ पर 300 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। चुंबकीय फ्लास्क 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर हो जाता है, यानी कि फाई बराबर दिया है 0.6 वेबर हो जाता है, वेबर हो जाता है 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर हो जाता है। कितने सेकंड में हो जाता है 0.1 सेकंड में। तो यहाँ पर टी का मान भी शायद लिख सकते हैं, डेल्टा टी का मान भी दे दिया यहाँ पर, डेल्टा टी का मान कितना दिया यहाँ पर 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड, 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है, 0.64 घटकर, तो यहाँ पर 5 इसको 5 रिप्रेजेंट कर दिया, 5 घटकर 0.4 वेबर रह जाता है, यानी कि 5 का कितना रह जाता है 0.4 वेबर रह जाता है, 4 वेबर रह जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे फाई का मान, डेल फाई का मान, चेंज ऑफ चुंबकीय फ्लास्क यानी क्या करेंगे, आगे में से पीछे घटाते हैं, 5 में से 5 इसका मतलब क्या होता है चेंज, हमेशा अगर डेल्टा लग जाए मतलब घटा हुआ है, चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, तो 5 का मान कितना दिया है 0.4 दिया है, 5 का मान कितना दिया है 0.6 दिया है यहाँ पर। तो डेल्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा 5 बराबर 0.4 में से 0.6 गया, कितना बचेगा बताइए यहाँ पर, माइनस का बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा माइनस का 0.2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा वेबर। ठीक है, वेबर। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, इसके बीच प्रेरित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।
प्रेरित विभवांतर मतलब कि ई का मान यहाँ पर फाइंड करना है। प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए, इनकी आई का मान, करंट का मान निकालना है। वेरी सिंपल है, ठीक है। 3 नंबर का आया था क्वेश्चन। अब देखिए प्रेरित विभवांतर, इसके लिए फार्मूला होता है प्रेरित विभवांतर, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर प्रेरित विभवांतर। ई बराबर होता है माइनस का एन डी डेल फाई ओवर डेल टी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। डेल फाई का मान कितना दिया यहाँ पर, एन का मान कितना दिया 100 दिया यहाँ पर 100, ठीक है। 1000 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब डेल फाई का मान कितना दिया यहाँ पर, माइनस का भी लगा दीजिए। अब डेल फाई का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 0.2 है, डिवाइडेड बाई डेल टी का मान कितना है 0.1 है, कितना है 0 माइनस का है 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, माइनस माइनस प्लस का, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर पूछी गई धारा करंट, भाई ओम का नियम लगा दीजिए। ओम का नियम क्या होता है, ई आई बराबर, सिंपल भाषा में समझिए, ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर बी अपन आई होता है, ठीक है। हमें चूंकि आई का मान निकालना है, आई बराबर क्या हो जाएगा बी अपन आर हो जाएगा। देखिए इसकी विभवांतर की जगह पर चूंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसकी जगह पर चूंकि हमें ई यहाँ पर, इसमें ई से इस ई की जगह पर ई लिख लेंगे, ई अपन आर, ठीक है। वही फार्मूला समझ लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला ई अपन आर हो जाएगा, फार्मूला होता है आई बराबर। तो ई का मान कितना निकाला 200 निकाला, आर का मान रेजिस्टेंस कितना दिया है 300 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 300, ठीक है। 300 लिख लिया, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 का तो 0.20 हो गया यहाँ पर, कितना हो जाएगा 20, 2 6 18 7, यानी कि एम्पियर, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से करना था। कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है। आंसर में चेक कर लेना, 18 में आया था। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, निम्न अंकित संलग्न परिपथ में प्रदर्शित जाल, क्या जाल लिखा हुआ जाल ही है, ठीक है। परिपथ में, ठीक है। निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित जाल एक पूर्ण परिपथ का भाग है। जाल एक पूर्ण परिपथ का क्या है, भाग है यहाँ पर, ठीक है, भाग है। और क्या कहा गया, यदि किसी क्षण का धारा 5 एम्पियर है तथा यह 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। एम्पियर की दर से 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो बी माइनस के बी ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करें, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है, हुआ नहीं है देखने में, चित्र में आपको बहुत देखने में बहुत खौफनाक लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है बहुत सिंपल, ठीक है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, ठीक है। एक विभवांतर दे दिया, यहाँ पर प्रेरकत्व दे दिया है, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं दिया, यहाँ पर प्रतिरोध भी, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर प्रतिरोध भी था, यहाँ पर शायद 1 ओम लिख लीजिए, यहाँ पर पता नहीं ध्यान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेना, शायद 1 ओम होगा या 2 ओम होगा, हम 1 ओम लिख रहे हैं यहाँ पर, भूल गए लिखना, ठीक है। इसमें ढूंढ लेना आप आंसर पेपर में, ठीक, कितना भी है, मान लीजिए 1 ओम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली 1 ही ओम होगा यहाँ पर, क्या हुआ 1 ही ओम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा 1 ही ओम होगा। 2018 का सवाल है यहाँ पर, ठीक, कितना है 2018 का है, 18 का है ओम। देखिए 1 ही ओम है। देखिए ये कितने नंबर का सवाल आया था, 2000 नहीं, जो यूपी बोर्ड 2017 में आया था, 2 नंबर का आया था शायद, 2 नंबर का, ठीक है। अब आपके एग्जाम में आपके बाद 3 नंबर का, 3 से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 2018 में कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का। देखिए 1 ही ओम है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ 1 ओम, ठीक है। आया हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको चेक कर तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। सब हम चूँकि इसी में से ले रहे हैं आंसर से ही। देखिए यहाँ पर क्या है, अब की बार ये 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड है यहाँ पर आएगा। क्या है, अब ज़्यादा पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, अब रिसेंटली में, अब हाल ही में क्या, जल्द ही में अब 1 नंबर का 2 नंबर का कर दिया है, ठीक है। अब 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा, देख लेना। निम्नलिखित पढ़ दिया यहाँ पर, आर का मान दिया कितना 1 ओम दिया है, तो हमें दिया है यहाँ पर आई का मान, करंट कितना दिया है यहाँ पर, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर दिया है, तो आई का मान कितना दिया है यहाँ पर 5 एम्पियर दिया है यहाँ पर, 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर है तथा यह 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। आर बराबर कितना यहाँ पर एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, दर से घट रही है। बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एल का मान कितना दिया है, प्रेरकत्व एल का मान कितना दिया है 5 मिली हेनरी दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, हेनरी में। 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हेनरी हो जाएगा, 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान दिया है यहाँ पर, वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है, बी का मान कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है। लिख लें यहाँ पर बी का मान 5 वोल्ट, बी का मान कितना दिया है 15 वोल्ट की 5 वोल्ट है यहाँ पर, 15 वोल्ट है, कितना है 15 वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। कितना है 15 वोल्ट है, ठीक है। 15 वोल्ट लिख लिया, 15 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए और क्या दिया है यहाँ पर देखिए, इसको समझना, यही इसीलिए हमने नहीं लिखा, आपको समझाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है या 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर मतलब एम्पियर बटे सेकंड, इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पर, एम्पियर बटे सेकंड लिखा हुआ है। अब देखिए इसका एम्पियर मतलब कि ऊपर क्या होगी, धारा होगी, और समय क्या होगा, नीचे टी होगा। यहाँ पर चूंकि डेल ले लेंगे, यहाँ पर डेल आई ओवर डेल टी का मान दिया, इस टाइप से पता लगाते हैं किसका मान दिया है, डेल आई ओवर डेल टी का मान दिया है। ठीक है, डेल आई ओवर डेल टी का मान दिया है। यहाँ पर 10⁻³ कितना दिया, निगेटिव तो नहीं दिया, यहाँ पर 10⁻³ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर निगेटिव चिन्ह ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए, निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ सवाल पढ़िए यहाँ पर, क्या जैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए निगेटिव ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दे देखिए, अब हम निकालेंगे प्रतिरोध की, यहाँ पर विभवांतर चाहिए हमें, क्या यानी कि बी ए माइनस के बी ए चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध की, यहाँ पर प्रतिरोध लगाओ, यहाँ पर विभवांतर निकाल लीजिए। तो लिखिए प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता, लिखिए प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता निकालिए। क्या होता है फार्मूला प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता, यानी कि बी बराबर क्या होता है, ओम बाई ओम के नियम से आई आर होता है। आई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट देख लीजिए। आई का मान कितना है, धारा कितनी बह रही है यहाँ पर, आई का मान नहीं निकाल लिखा है यहाँ पर, देखिए आर का मान, सॉरी आर का मान कितना है, 1 ओम, आर का मान लिख लीजिए यहाँ पर, 1 ओम दिया है। ठीक है, 1 ओम। अब देखिए प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता निकालिए। अब क्या निकालेंगे, सेल के सिरों के बीच वोल्टता निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए, सेल लगा हुआ है। ठीक है, सेल के सिरों के बीच वोल्टता, सेल के सिरों के बीच वोल्टता, सिरों के बीच वोल्टता, सेल के सिरों के बीच वोल्टता, भाई फार्मूला यहाँ पर वोल्टता चूँकि हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 15 वोल्ट। यहाँ पर निकालने का चूँकि दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 15 वोल्ट दिया है। ठीक है, 15 वोल्ट। अब निकालिए प्रेरक, यहाँ पर निकाल लीजिए प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, लीजिए प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, सिरों के बीच वोल्टता, प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता। तो फार्मूला लगाइए, ई बराबर क्या होता है फार्मूला, ई बराबर होता है माइनस का एल डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है, फार्मूला होता है, यल भी होता है यहाँ पर, क्या होता है, यल भी होता है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, यल का मान दिया है, यल का मान दिया 5 × 10⁻³ कितना दिया है, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई डेल आई का मान कितना दिया है यहाँ पर, डेल आई और डेल टी का मान कितना, 10⁻³ दिया है, कितना दिया, 10⁻³ 10⁻³ हम माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ई बराबर कितना आ जाएगा, 10⁻³ यानी कि 5 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ ठीक है, हाँ 10 की पावर प्लस का लिखा हुआ है, 3 प्लस का लिखिए यहाँ पर, 10 की पावर प्लस का 3। अब देखिए 10 की पावर प्लस माइनस का 3 है, प्लस का 3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5 वोल्ट बचेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यानी कि अब निकालिए यहाँ पर, क्या निकालना है यहाँ पर, यानी कि बी माइनस के बी ए का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए बी उच्च विभव पर है, क्योंकि क्या हमारे पास बी कहाँ पर है, हमारे पास देखिए बी, देखिए बी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ, इधर क्या है निगेटिव है, तो इधर क्या होगा, उच्च विभव होगा, इधर क्या होगा, ऋण कम विभव होगा। तो लिखिए बी उच्च विभव पर है, चूँकि यहाँ पर क्या है, बी उच्च विभव पर है। लिखिए यहाँ पर बी, चूँकि बी उच्च विभव पर है, बी उच्च विभव पर है, बी क्या है, उच्च विभव पर है, क्या है, बी उच्च विभव पर है, इसीलिए बी माइनस के बी ए का मान निकालना था यहाँ पर, बी माइनस के बी ए, तो क्या हो जाएगा, बी क्या है, उच्च विभव पर है। ठीक है, क्या है, बी क्या है, उच्च विभव पर है। ठीक है, तो -5 और 15 निकाला यहाँ पर, 5 ये सही है, यहाँ पर इसका मान कितना आया, 5, यहाँ पर इसका मान 5 आया। ठीक है, इसका मान कितना था, सिर्फ ये बोलता 15 थी। ठीक है, इसका मान भी 5 है, देखिए। ठीक है, नेगेटिव तो कोई आया नहीं यहाँ पर। ठीक है, उच्च विभव पर है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान दे देंगे, बी क्या है, उच्च विभव पर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5 ले लेंगे यहाँ पर, बी क्या ले लेंगे, माइनस का ये वाला प्रतिरोध श्रेणी के बीच वोल्टता। ठीक है, -5 देखिए यहाँ पर, रुक जाइए, -5 हो जाएगा यहाँ पर, -5। ठीक है, प्लस का 15 ले लेंगे यहाँ पर, प्लस का क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बी क्या है, उच्च विभव पर है, यहाँ पर क्या है, बी उच्च विभव पर है।
ठीक है, एक 5 यहाँ पर, दो 5 प्लस के 15 और यहाँ पर एक नेगेटिव ले लेंगे 5 यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये वाला 5 माइनस का 5। अब देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बी माइनस का बी ए का मान कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 वोल्ट। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, 3 नंबर से कम नहीं आएगा, ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी 2017 में आया था। देखिए, यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पीयर से 0.2 एम्पीयर तक 4 मिली एम्पीयर सेकंड में घट जाती है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। एक अनोन प्रेरण गुणांक 1.76 हेनरी है। क्या है, 1.76 हेनरी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, किसी कुंडली में प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी दी गई, प्राथमिक कुंडली में I1 का मान कितना दिया है, 0.8 एम्पीयर दिया है, 0.8 एम्पीयर से और 0.2 एम्पीयर तक, यानी कि I2 का मान कितना दिया है, 0.2 एम्पीयर तक 4 मिली एम्पीयर सेकेंड में घट जाती है। कितनी घट जाती है, 4 मिली एम्पीयर सेकेंड में, यानी कि डेल्टा दी कितना, 4 मिली सेकेंड। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो घट जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, रहने घट जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित, चूँकि टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, घट जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो सबसे पहले डेल्टा आई का मान निकाल लीजिए। डेल्टा आई का मान किस टाइप से निकालेंगे, I2 माइनस का I1। I2 का मान कितना दिया है हमें, I2 का मान दिया है 0.2 माइनस का I1 का मान कितना दिया है, 0.8 दिया है। 0.8 में से कितना घटाइए, 0.2 घटाइए, कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 0.6 बचेगा, माइनस का 0.66 सेकेंड आ जाए, इनके एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर क्या दिया, अननोन प्रेरण गुणांक कितना दिया है, यहाँ पर अननोन प्रेरण गुणांक यानी कि यम का मान दिया है 1.76 दिया है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, यानी कि ई का मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या होता है भाई, माइनस का यम डेल आई ओवर डेल टी। हमें किसका मान निकालना है, ई का मान, सही है। तो यम का मान कितना आती है, 1.76 मल्टीप्लाई डेल आई का मान कितना है, माइनस का है 0.6 है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का है यहाँ। डेल्टा टी का मान कितना है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 है। ठीक है, तो ई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई का मान, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, ई का मान यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट से या माइनस तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है, बोल्ट में आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, किसी समय टी पर एक कुंडली में समान तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया है, बेबर समय टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या की 2018 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर चूंकि हमें फाई का मान दे दिया है, यहाँ पर फाई का मान कितना दिया है, 4 TQ दिया है, यहाँ पर माइनस के 5T² दिया है, माइनस का 10T दिया है, प्लस का कितना दिया है, 20 दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, प्लस का 20 दिया है। ठीक है, अब एक फार्मूला जानते हैं ई बराबर, क्योंकि हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी या डेल फाई ओवर डी टी। डी फाई और डेल फाई को बात देखिए, डी फाई लिख लेंगे, डी फाई ओवर डी टी होता है। ठीक है, डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हैं, डी फाई ओवर डी टी माइनस का होता है। अब देखिए ई बराबर माइनस का अगर डिफरेंशियल आता होगा ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाई का मान कितना दिया है, 4TQ दिया है, माइनस का 5T² दिया है, माइनस का 10T दिया है, प्लस का कितना दिया है यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर कितना दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शायद 70 था, यहाँ पर 70 ही था। ठीक है, 2018 का है, 70 ही था यहाँ पर, 2018 नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 70 ही था, 70 कर लीजिए, यहाँ पर 20 नहीं है, 70 है। ठीक है, ठीक है, हमने लिखा, हमें याद है, यहाँ पर 70 है, 20 लिख गया, 70 यहाँ पर 4TQ माइनस के 5T² 20 प्लस के 70। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसका क्या कीजिए, इसका प्लस का 70 है यहाँ पर, प्लस का 70 यहाँ पर। ठीक है, 70। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, किस टाइप से अवकलन किया जाता है, अवकलन तो आपने बहुत किया होगा। क्या होता है यहाँ पर देखिए, पावर आगे पावर 1 क्या हो जाती है, यहाँ पर पावर आगे पावर 1 लगाइए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, पावर आगे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 गुणे 4 तो कांस्टेंट है, पावर आगे पावर 1 घटा दीजिए। ठीक है, देखिए आप अगर देखिए समझिए, पावर 1 आ जाती है डिफरेंशिएटर में और इसमें से 1 घटा देते हैं, तो 4T जो पावर आगे ले जाए तो
4t जिनको तीनों इसमें से 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, आ गया तो 4t स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर पावर 1 लाइए, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, इसी में से 1 घटा दीजिए कितना बचेगा 2 में से 1 है 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 10t है यहाँ पर, टी का कितना हो जाता है 10t का कितना हो जाता है 10 हो जाता है, कोस्टेंट का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है 0, ठीक है 0 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का जिनका तुमने लिखा 4 माइनस के 12 टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10t हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस का 10t हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब हमें निकालना था समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए। तो t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागबल, क्या प्रेरित विद्युत भागबल, प्रेरित विद्युत भागबल, विद्युत भागबल ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 गुणा टी की जगह पर पुट कर दिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 10 मल्टीप्लाई टी की जगह पर पुट कर दिए 2 हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो, यानी कि 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे को 48 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कहाँ से ले आए थे यहाँ पर, ठीक है सॉरी यहाँ पर माइनस कहाँ है प्लस का है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का चल रहा था यहाँ पर जाकर देख लिया हमने, गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। 12 चक्कू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस का 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का 48 में से 12 गया, 48 में से 30 कितना बचेगा यहाँ पर 18 बचेगा, माइनस का 18 वोल्ट, ई बराबर कितना आ गया माइनस के 18 वोल्ट, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। अब देखिए ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 8 मिली हेनरी सुप्रेगत वाली कुंडली में 2 मिली एम्पियर धारा है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी ऊर्जा संचित होती, हमें क्या दिया यल बराबर कितना दिया 8 मिली हेनरी दिया है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हेनरी में, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर धारा है, ठीक है। यहाँ पर आई नोट लिख लेंगे क्योंकि संचित ऊर्जा यहाँ पर संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है 2 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर 2 एम्पियर। एक संचित ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 LI0 का स्क्वायर, ठीक है LI0 का स्क्वायर 1/2 यल का मान कितना दिया है 8 × 10 की पावर माइनस के 3 दिया है, यल का मान कितना दिया है आई का मान कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 का स्क्वायर 2 से इसको उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 को 16 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं 1.6 लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए यदि किसी कुंडली में क्या लिखा हुआ किसी कुंडली में, ठीक है ध्यान से देखिए यहाँ पर किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 5 मिली एम्पियर से 0.9 मिली एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत भागबल इतना है तो परिपथ में सुप्रेरकत्व ज्ञात आकलन कीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल यहाँ पर देखिए सुप्रेरकत्व का आकलन करना है यहाँ पर, किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, ठीक है समझिए। किसी कुंडली में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ किसी कुंडली में देखिए 0.1 सेकंड में किसका मान दिया है डेल्टा टी का मान दिया है, ठीक है। जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेल्टा टी समय ज़्यादा था, डेल्टा टी से लेना डेल्टा आई से लेना, धारा 5 मिली एम्पियर से 0.9 मिली एम्पियर गिरती है, ठीक है गिरती है। तो यहाँ पर डेल्टा आई का मान निकालें, यहाँ पर कितना दिया है 0.1 सेकेंड दिया है, तो डेल्टा आई का मान कितना दिया है यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी कि 5 एम्पियर से 0.9 एम्पियर तक गिरती है, क्या 5 एम्पियर से 0.9 एम्पियर तक गिरती है यहाँ पर, ठीक है 5 एम्पियर से। देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है 5 एम्पियर से 0.9 एम्पियर गिरती है, ठीक है 5 एम्पियर से 0.9 एम्पियर गिरती है, यानी कि यहाँ पर 0.0 था यहाँ पर, ठीक है 0.0 लिख लीजिए यहाँ पर 0.0 था, ठीक है गड़बड़ हो जाएगा भाई क्वेश्चन। 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, ठीक है 5 एम्पियर से सही है 5 एम्पियर से, तो 5 एम्पियर से 0.5 एम्पियर गिरती है, कितना आ जाएगा माइनस का 5 बचेगा, किस में आ जाएगा एम्पियर में आ जाएगा। उस शक्ति का प्रेरित विद्युत भागबल कितना दिया ई बराबर 200 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई आपको करना है, ये फार्मूला हम बता देते हैं, ये ई बराबर होता है माइनस के यल डेल आई ओवर डेल टी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ई का मान कितना दिया यहाँ पर, या पुट कर लेना आप आंसर निकाल लेना इसका, क्या कर लेना पुट कर लेना वैल्यू। देखिए ई का मान दिया है यहाँ पर, ई का मान पुट कर देना यहाँ पर, और क्या दिया है कुछ नहीं, यहाँ प्रेरित विद्युत भागबल भी दिया है यहाँ पर, प्रेरित विद्युत भागबल यानी कि यल से इसको रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पर,
क्या यल का, यहाँ ई ले लीजिए, हमें क्या निकालना क्या है, सुप्रेरका, तो यानी कि यल का मान निकालना है, ठीक है। यल का मान, ई का मान भी दिया है, ई का मान भी, यल का मान निकालना है, डेल आई का मान भी दिया है, डेल आई का मान कहाँ है, डेल आई का मान भी दिया, पुट कर लेना। डेल टी का मान भी दिया है, डेल टी का मान पुट कर लेना। डेल टी का मान कितना है, 0.1 है यहाँ पर, क्या है 0.1, ठीक है, पुट कर लेना। आंसर आप मैच कर लेना कितना आएगा, ठीक है, देख लेना कितना आएगा यहाँ पर, किस में आएगा यहाँ पर, ये प्रेज हेनरी में आता है, इसका मतलब किस में आ जाएगा, हेनरी में आ जाएगा, ठीक है, देख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 मिली एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युत प्रवाह 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल लगा तो इसी में से फंस जाएगा, 10 में से मुझे लग रहा है, ठीक है, ध्यान देख लेना, ठीक है। एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक कितना दिया, 10 मिली हेनरी, कितना दिया, 80 मिली हेनरी। सुप्रेरण गुणांक यानी कि यल का मान कितना दिया है, 80 मिली हेनरी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर से 80 मिली हेनरी इस कुंडली में कितने समय में, ठीक है, समय ज्ञात करना, कितने समय में धारा, यानी कि किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा टी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 मिली एम्पियर हो जाएगी, शून्य से बढ़कर, किससे हो रही है, शून्य से बढ़कर, यानी कि डेल्टा आई का मान 0 से 5 एम्पियर हो रही बढ़कर, ठीक है। कितनी बचेगी यहाँ पर, माइनस का 5 एम्पियर बचेगी, कितनी बचेगी, 5 एम्पियर। प्रेरित विद्युत भागफल कितना है, यानी कि ई का मान कितना है, 400 वोल्ट है। डेल्टा टी का मान निकालना है, फार्मूला वही, बार बार वही फार्मूला एक आ रहा है, माइनस का यल डेल आई ओवर डेल टी, डेल आई ओवर डेल टी, तो डेल टी को ऊपर ले आइए, डेल टी को ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले, माइनस का यल डेल आई ओवर ई हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, डेल टी माइनस का यल का मान कितना दिया है, 80, इसको मिली हेनरी में, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, 80 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी हो जाएगा। डेल्टा आई का मान कितना दिया है, माइनस का है यहाँ पर, माइनस का 5 दिया है, डिवाइड बाई ई का मान कितना दिया है, 400 दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, ठीक, कुछ नहीं यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 से इसको कर दीजिए, 5 एकन 5, 5 40, ठीक है, 5 40। अब देखिए 80 से 80 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, 80 से 80 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा यहाँ पर। तो डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल एक और बचा है, वो तो सिंपल बहुत है, देखिए उसको बताते हैं। देखिए ये 2017-19 में मैंने मैच किया, 2017-19 में आया था, आरसीई का विमीय समीकरण निकालिए, जबकि आर प्रतिरोध तथा सी धारिता है, 2017-19 में लगातार आया है। देखिए ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, बी अपन आई होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सी बराबर, एक क्यू बराबर होता है, हमारे पास सी भी होता है, तो यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यू बराबर सी भी और सी का मान क्या हो जाएगा, क्यू अपन भी हो जाएगा, क्यू अपन बी हो जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा आई टी, ठीक है, तो आई टी पढ़ा होगा, सही है, आई टी हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं, बी हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सही है, अब अगर हम यहाँ पर सी और आर की मल्टीप्लाई कर दें कि बी अपन आई टी और बी अपन आई, सही है, यहाँ पर बी अपन आई, अगर यहाँ सही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसको डाल दिया समीकरण 1, इसको डाल दिया समीकरण 2, तो इनकी मल्टीप्लाइंग कर दिए, समीकरण एक मल्टीप्लाई समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आर सी हो जाएगा बराबर बी अपन आई हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई से आई उड़ा दीजिए, क्या उड़ा दीजिए, आई से आई उड़ा दीजिए, बी से बी उड़ा दीजिए, तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी बचेगा। टी क्या होती है, टी की विमा नहीं, मतलब क्लास 12 में आप पढ़ते हैं, टी की विमा क्या होती है, टी होती है, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः आरती की विमा, अतः आर सी की विमा, आर सी की विमा की क्या हो जाएगी, यहाँ पर टी कैपिटल टी लिख दीजिए, यहाँ पर ये क्या होगी, बीमा हो जाएगी, यही निकालना था, क्या निकाल दीजिए, बीमी समीकरण निकाल दिया, कितना सिंपल सवाल आया था, 2017-19 में आया था, ठीक है। देख लेना, शायद 1 नंबर का 2 नंबर का आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर हमारे पास क्या होगा, चैप्टर नंबर 6 खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 या 15 है, 15 तक देखेंगे, ठीक है। इसी में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, ध्यान रखना, अनथर्ड पेपर जितना कराया है इनको कर लीजिए, पूरा पेपर इसी में से फंस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद